आपसे बात करके मुझे ये भी चीज़ काफ़ी क्लैरिटी चाहती हूँ मैं स्टूडेंट्स को ये मिल जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बैंकिंग और एसएससी टोटली अलग है, जो कि मुझे शायद नहीं लगता, मतलब मेरी पर्सनल व्यूज इसमें नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो आपको कितना फर्क लगा इन दोनों, क्योंकि अभी मैंने जीएस टॉपिक नहीं टच किया, अगर हम मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट जो कि कॉमन हो जाता है इनमें, उनमें कितना है कि हम डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज है कि कोई स्टूडेंट उन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ के दोनों एग्जाम्स क्लियर कर सकता है? क्योंकि आपको पता है अभी सीटी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि यार कैसे होगा नॉन। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है? मैम इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अभी सीजीएल का मेंस अपना नवंबर में दिया था और उसके जस्ट 1 मंथ बाद मेरा एसबीआईपीओ का प्री शेड्यूल था। तो मैंने सीजीएल, जब आप चूंकि आप मेंस की तैयारी करते हो तो अच्छा खासा आप पढ़ लेते हो, मैंने सीजीएल में जब मेंस की तैयारी कर ली थी तो मैंने मैथ्स इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि मतलब मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरी एकदम अच्छे से हो गई थी। सिर्फ मुझे स्पीड पे काम करना था कि मैं अगर स्पीड पे काम कर लूँ तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, और वही हुआ। तो मैम मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई कि अगर आप एक पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एनरिच कर लेते हो विद मैथमेटिक्स, विद इंग्लिश ऑल्सो। जब मैंने सीजीएल को पढ़ा तो मेरी मैथ्स और मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई थी, विच इवेंचुअली हेल्प्ड मी इन बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि वहाँ भी मैथ्स और इंग्लिश आती तो आती है। बस में होता क्या कि एक पैटर्न, जैसा मैम ने बोला कि आपको सीजीएल में आप करोगे तो वहाँ पे आपको मैथ्स में क्या मिलेगा, सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे अरिथमेटिक के। बैंकिंग में क्या है कि वो डीआई के फॉर्म में वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये होता है मैम, ठीक है। तो आप दोनों में क्या है कि सिमिलैरिटी तो काफ़ी है, बट डिफरेंस थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ कि आ जाता है कि ये जो प्रोसेस वगैरह वो तो है ही डिफरेंस, प्लस इसमें ये होता है कि जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है उसमें आप जो रीजनिंग इसकी है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो रीजनिंग टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो एसएससी की रीजनिंग है वो थोड़ा सा इजी है और सिर्फ प्री में आती है, बल्कि जो बैंकिंग की रीजनिंग है वो थ्रू आउट आती है और उसमें मोर ऑफ पजल्स और इनइक्वालिटी ये सब आती है, ये एसएससी में नहीं आता। सिमिलरली अगर इंग्लिश की बात करूँ तो जैसे मैम ने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही कि जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो मोर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वो कैप्स है। एसएससी में जैसे मैम इंग्लिश जो है वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करती है रादर देन आरसी। बट वहाँ भी मैं बताऊँ मैम कि जैसे आरसी अगर आप पढ़े रहोगे, आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो मेंस में कितनी आरसी आती है आप देखो। एसएससी के मेंस के 200 नंबर के पेपर में लगभग 5 से 6 आरसी आती है। तो आरसी आप पढ़े रहो तो आपको फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और सिमिलर गोज विद द जीएस में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मैम परेशान रहते हैं बच्चे। क्योंकि क्या होता है कि एसएससी की जीएस में ना स्टैटिक पोर्शन भी ज़्यादा रहता है, लोग लूसेंट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पोर्शन बैंकिंग में नहीं आता। बैंकिंग में क्या आता है, मोर ऑफ करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, और क्या बोलते हैं कि जनरल मतलब क्या इसमें चल रहा है न्यूज़, वो आता है। तो देखो अगर इन केस जैसे मैम ने सीटी का बोला कि अगर सीटी आ भी जाएगा तो गवर्नमेंट या फिर जो भी बॉडी है वो हिसाब से प्लान करेगी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम सबका निकल जाए, फिर जैसे भी हो वो मैनेज कर लेंगे। मेन होगा उसके बाद आपके इंडिविजुअल एग्जाम्स, बैंकिंग के, एसएससी के और रेलवे में। और इसमें सोचो कितनी अच्छी बात भी है, अगर कंबाइन हो जाएगा तो मैम अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, मैम ने बोला कि बच्चे के पास कितनी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आप एक टाइम पे मल्टीपल एग्जाम दे पाओगे तो आपको सोचो जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगा।